अगर आप एईपीएस यूज़र हो, आप एईपीएस यूज़ करते हो, तो आपके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती होगी कि बहुत बार ऐसा होता होगा नेटवर्क इशू की वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाता है और आपके वॉलेट में ऐड नहीं हो पाता है। तो बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है और हम लोग इसका सॉल्यूशन करने के लिए बहुत बार कंप्लेन करते हैं कस्टमर केयर को कि अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम कस्टमर अकाउंट एंड नॉट क्रेडिटेड इन माय वॉलेट। बट बहुत बार इसका सोल्यूशन मिल नहीं पाता, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे कस्टमर क्या होता है कि वो तो हमारे पास में आता है, हमें जानता है, तो हमें बार बार टॉर्चर करेगा, परेशान करता है, तो उसके अकाउंट में पैसा जा नहीं रहा, रिटर्न हो नहीं रहा और मेरे वॉलेट में आ ही नहीं रहा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? और ऐसा ये किसी एक कंपनी में नहीं है, ये सभी कंपनी में ऐसा होता है। तो अगर आप ये सोचोगे कि इस कंपनी में हम लोग यूज़ करें फिर स्विच करके दूसरे में चले जाएँ, कहीं उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब में प्रॉब्लम आती है, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में कम, ऐसा होता है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, बट प्रॉब्लम है सब में आती है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है और बहुत सारे मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगा जहां से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसको जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि वीडियो को स्किप नहीं करना होगा और बने रहना होगा हमारे साथ एंड तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऐसा होता है क्यों है। तो ऐसा होता है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से या फिर आपका नेटवर्क स्लो हो जाता है, तब आप ट्रांजैक्शन करते रहते हो और ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे कस्टमर के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है और आपके वॉलेट में ऐड नहीं हो पाता है। तो ये तो है कि प्रॉब्लम ऐसा होता है, बट इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी बात यही है, और इसका सोल्यूशन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे करें। और मतलब बहुत बार क्या होता है कि जब ज़्यादा अमाउंट होता है तब तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाता है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाओगे, चाहे आप किसी भी कंपनी के एईपीएस सर्विस को आप यूज़ कर रहे हो। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाने के बाद में जो आपका ट्रांजैक्शन था जिसमें आपकी प्रॉब्लमें आई हुई है, तो उसको आप उसका स्क्रीनशॉट कर लोगे और उसमें जो भी डिटेल्स हैं, जैसे रेफरेंस नंबर होगा, ठीक है, अमाउंट आपका तो जो है वो आपको पता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करना है। इसके बाद में कस्टमर का जो आधार नंबर है वो इसको नोट करके आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे सबसे पहले। अब जिस भी कंपनी के आप सर्विस यूज़ करते हो उसमें ऐसा करोगे, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये एक ही ट्रिक है, अभी बहुत सारे ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कस्टमर को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद में आप बताओगे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो चुका है, अमाउंट डेबिट हो चुका है कस्टमर के अकाउंट से, बट मेरे वॉलेट में ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, कस्टमर के लोग क्या बोलते हैं कि वो उनके बैंक का प्रॉब्लम है। जैसे सपोज कि आप एसबीआई का ट्रांजेक्शन करें तो बोलेंगे कि एसबीआई में आप कंप्लेन करो। अब एसबीआई में क्यों करेंगे भाई? सबसे बड़ी बात तो यही है कि एसबीआई में क्यों करेंगे, आपके सर्विस को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग कस्टमर को कॉल करके बोलेंगे आप पहले कंप्लेन नोट करो, ठीक है, कंप्लेन आप रजिस्टर कर लो, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे क्या होना है। कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर कराओगे आप। बहुत बार क्या होता है कि कंपनी से जिस भी सर्विस का आप यूज़ कर रहे हो एईपीएस, वहीं से ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका 7 डेज़ में, 7 वर्किंग डेज़ में कस्टमर के अकाउंट में पैसा आ जाता है। बहुत बार क्या होता है कि वहाँ से अमाउंट डेबिट हो चुका है और किसी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से आपके वॉलेट में ऐड नहीं हो पाया था ना, तो आपके वॉलेट में भी ऐड हो जाता है। तो एक ये भी चीज़ होती है। तो खैर ये तो हो गया कि हम लोग कस्टमर केयर को कॉल किए। बहुत बार कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता है, तो आप उसे कस्टमर केयर का जो ईमेल आईडी होता है उस पर आप सेम चीज़ें मेल करोगे, जो भी आपका रेफरेंस नंबर है, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, कस्टमर का आधार नंबर, साथ में इसके साथ साथ जो भी आप अमाउंट था आपका, जिस बैंक से आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स वहाँ पर सेंड कर दोगे, मेल करोगे, ठीक। इसके बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब फिर हम लोग क्या करेंगे? तो इसके बाद अगर हम लोग का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अब सेकंड ऑप्शन हम लोग ये चूज़ करेंगे कि जैसे अब देखोगे कि आप किस बैंक का आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे होता है क्या है ना कि जैसे पीएनबी है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि उसका जो प्रॉक्सी अकाउंट होता है उसमें बहुत बार अमाउंट चला जाता है। अब वो पैसा आप उसमें चला गया ना, तो फिर रिटर्न करने के लिए आपको जाके पीएनबी में आपको लेटर लिख करके सबमिट करना होगा और उसके बाद फिर वहाँ से रिटर्न आता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। 2 बैंक ऐसा है ना कि जिसमें बहुत टाइम लगता है, एक ग्रामीण बैंक पे और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक में। अगर इसका ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम ऐसा हुआ ना तो फिर बहुत दिक्कत होता है। बाकी का तो लगभग आ जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिना कंप्लेन किए आपका अकाउंट में पैसा वापस रिटर्न आ जाता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर आपका पीएनबी का है तो आप जब अपने कंपनी में कस्टमर केयर को कॉल कर दे रहे हो, 7 वर्किंग डेज में देख लो, अगर नहीं हो रहा है तो आप जा करके जहाँ का अकाउंट है ब्रांच का, वहाँ पे लेटर दे दो
कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है बट वॉलेट में ऐड नहीं हो पाया था, ठीक है। तो वो लोग बोलेंगे कि हमारा तो प्रॉब्लम है नहीं, वो आप जिस कंपनी से कर रहे हो वैसा करो। तो आप बताओगे कि नहीं, वहाँ से हमें बताया गया है कि पैसा आपके ही अकाउंट बैंक में ही है और वहाँ से रिफंड होगा। जो आपका प्रॉक्सी अकाउंट होता है आप उसमें चेक करोगे तो हो जाएगा। तो ऐसा वो लोग लेटर ले लेते हैं, फिर हो जाता है आपका। ऐसा मेरे साथ हुआ है पीएनबी में, खास करके पीएनबी मेरा एक ऐसा हुआ था कि 2 महीने बाद पैसा रिफंड हुआ था। तो बहुत कस्टमर परेशान भी हो गए थे, 10,000 का ट्रांजेक्शन था। तो ऐसा हो गया। इसके बाद में अगर आप ग्रामीण बैंक का है तो ग्रामीण बैंक में भी प्रॉब्लम क्या आता है, देखो आप चाहे जिस भी जगह से वीडियो देख रहे हो, मेरे को नहीं पता है कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, बट ग्रामीण बैंक सभी जगह है। और ग्रामीण बैंक अगर कस्टमर के साथ में ऐसा होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि ग्रामीण बैंक का खुद का जो IFSC कोड होता है ना, वो है नहीं, वो किसी अदर से ही चलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें बिहार में, मैं बिहार से हूँ, तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो IFSC कोड है वो सेंट्रल बैंक का यूज़ होता है। यहीं पे हम लोग देखेंगे, अगर मध्य बिहार का देखेंगे तो वहाँ पे PNB का होता है। तो ऐसा करके सभी जगह पे अलग अलग होता है, दक्षिण बिहार में अलग होता है। तो सभी जगह पे आप देखोगे कि कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। तो अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसका IFSC कोड है नहीं, तो फिर बहुत दिक्कत होता है ग्रामीण बैंक को लेकर के। चाहे आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो ना, आपके साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप खुद समझोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना होगा। तो कस्टमर के पास में फिर से करना है, आपके बैंक में ब्रांच में जा करके करना है, ये भी करना है। इसका साथ साथ अगर ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मेरा एक ग्रामीण बैंक का कस्टमर का था, तो उसका भी 10,000 का था, 10,000 का था और एक 2,000 का था उसी पर्सन का। तो उसका फिर जोनल ऑफिस से मेरे को रिफंड कराना पड़ा था। तो जो जहाँ पे जोनल ऑफिस होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे आपको जाना पड़ जाता है बहुत बार। तो मैं वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे बहुत मुश्किल से वहाँ पे कंप्लेन ले नहीं रहा था, फिर लड़ाई वगैरह करके कंप्लेन वहाँ पे डाला, फिर उसके बाद मेरा रिफंड आया। तो ऐसा करके करना पड़ जाता है। तो एप्लीकेशन लिख करके वहाँ पे जाओगे जोनल ऑफिस में तो हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम फ्रेंड्स यही है ना कि अमाउंट जब भी आपका डेबिट हो जाता है तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ करोगे, कोशिश हमेशा से करना कि देख लेना कि अगर आपका साइट स्लो चल रहा है, एप्लीकेशन धीरे धीरे ओपन हो रहा है, स्लो और बफरिंग वगैरह हो रहा है, तो आप उस टाइम पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, चाहे वो रिचार्ज ही क्यों ना हो, कुछ भी मत करो। अगर आपका सर्वर डाउन है तब तो करना ही नहीं है, और अगर नेट स्लो है तब भी आप नहीं करोगे, थोड़ा सा वेट कर लोगे। नहीं तो ये प्रॉब्लम अक्सर ऐसा होता है, नेट स्लो होने की वजह से बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है, टाइम आउट हो जाता है, फिर आपका बैलेंस कट गया और फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग करोगे। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर लास्ट में अगर कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता है ना, जब आपका बैंक रिफंड नहीं कर रहा है, आप जिस कंपनी से यूज़ कर रहे हो सर्विस वो भी नहीं रिफंड कर रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं मेरे पास में नहीं है, कोई रिफंड करने को रेडी नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया आपका, 1-2 महीने हो गए, तो फिर आप लास्ट ऑप्शन है कि आप कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट डाल दो, ठीक है, आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।